नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में चुनावी चक्करलस चरम पर है। चारों राजनीति का जोर है। कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदें जनता पर टिकी हुई हैं, तो कुछ उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के इंतजार में हैं। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट वितरण के बाद नाराजगी और दल बदल की सियासत भी देखी जा रही है। चर्चा इस बात की भी जोरों पर है कि क्या कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ की ही चल रही है। आखिर क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भले ही प्यार की पींगे लड़ाई जा रही हो, लेकिन एक दूसरे के कपड़े फड़वाने तक की नौबत आ रही है। क्यों कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है? कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दे रखी है, जो अभी तक वैलिड है। उधर इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दल बदल की सियासत कांग्रेस या भाजपा किस पर भारी पड़ती है। आगे टिकट को लेकर जो उम्मीदवारों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, उनका क्या होता है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी रंग लाएगी या जिस तरह की चर्चाएं हैं कि दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा है, वो कांग्रेस के रंग में भंग डालेगी। एमपी की चुनावी रंगत के ऐसे ही तमाम सियासी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। परिवारवाद में बेटे को टिकट मिलना भी सुना था, पर टिकट बेटे के द्वारा बांटे जाना एक अनूठा उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश कमलनाथ कांग्रेस ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या आप कांग्रेस के नए नाथ नकुलनाथ हैं? फिर दिग्विजय सिंह एवं जयवर्धन का क्या होगा मध्य प्रदेश के अंदर? अब कौन कसेगा कमलनाथ पर नकेल, नकुलनाथ पर नकेल? क्या दिल्ली में बैठी कांग्रेस हो गई है फेल कि कमलनाथ जी ने कहा कि गाली देने का क्या बोले थे वो? पावर ऑफ अटॉर्नी। तो भैया, भ्रष्टाचार की पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसको दे रखी है कमलनाथ जी? ये भी मध्य प्रदेश जानना चाहता है। तो चलिए इन्हीं सियासी पहलुओं पर हम चर्चा शुरू करते हो। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराया। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी और कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से राहुल सिंह राठौर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राहुल सिंह राठौर जी, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, आप लोग कहते आए शुरू से कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन इस तरह के बयानबाज, इस तरह की बातें जहां पर कुर्ता फाड़ने की बात हो रही है, कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत तो जाता है ना। भले आप इसको बोले कि ठीक है दोनों के बीच में बहुत अच्छी आ रही है, दोस्ती है, लेकिन इस तरह की बातें जब जनता देखती है, जो वो वोटर आपको वोट देने वाले हैं, उनको लगता है शायद कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है।
ये आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी इतिहास में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि हमें 17 नवंबर को हाथ के पंजे पर मत डलवा कर ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की सीटें लानी है और हमें मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री 7.5 करोड़ जनता के आशीर्वाद से कमलनाथ जी को बनाना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता का सिर्फ आज एक ही धुन चढ़ गई है उसके सर पर कि हमें 17 नवंबर को कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी तन मन और धन लगाना है। तो कांग्रेस पार्टी और जनता ने तो ये फैसला कर लिया। और रही कपड़े फाड़ने की बात, तो आप जनता के बीच जाइए, जनता तो कपड़े कुर्ते फाड़ने के लिए भाजपा के नेताओं को ढूंढ रही है। डंडा ले लेके लोग खड़े हुए कि भाजपा के नेता आए वोट मांगने, इस बार उन्हें वोट के बदले हम कपड़े भी फाड़ेंगे, कुर्ते भी फाड़ेंगे। रही बात माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के रिश्तों की, तो सर हमारी जितनी उम्र नहीं है उसके पहले से वो लोग राजनीतिक लोग हैं और उससे पहले जो संवैधानिक पदों पर हैं, और हमारी जितनी उम्र नहीं है उसके पहले से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इमरजेंसी भी देखी है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी दौर देखा है, उन्होंने राजीव जी का भी दौर देखा है, उन्होंने अन्य सारे दौर देखे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने हार जीत संघर्ष और हर तरह की देश भर की सरकारें देखी, प्रदेश की सरकारें देखी हैं, पूरे देश में उनके कॉन्टेक्ट हैं। उनका जो रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है और नफरत के बाजार में यही तो मोहब्बत की दुकान होती है। एक बात कहना चाहूंगा, मैं हंसी मजाक और सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा। माननीय दिग्विजय सिंह जी के कहने पर ही माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संघर्ष करा और हमारी सरकार बनी। मगर धन बल दोगलों गद्दारों के दम पर 15 महीने बाद हमारी सरकार गिरा दी गई। माननीय कमलनाथ जी चाहते तो वापस दिल्ली जा सकते थे, कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बैठते, दिल्ली में काम करते, पूरे देश में उनके कॉन्टेक्ट है। लेकिन कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिसने मध्य प्रदेश पूरी में बात आप एक्सप्लेन करने दीजिए सर प्लीज। मध्य प्रदेश की जनता के आह्वान पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और हम सबके साथ उन्होंने कांग्रेस का कार्य करा। और जिस बात को मीडिया और भाजपा के लोग बड़ा चढ़ा के बोले, अरे बीडी शर्मा जी थोड़ी सी शर्म करिए, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, आप, शिवराज जी, वो सिंधिया और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कपड़े नए सिलवा लिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो पार्टी ये नहीं बता सकती कि चुनाव के बाद, एक मिनट, चुनाव के बाद उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कैसे कांग्रेस पर आरोप लगा सकती है। मैं एक बात, एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, एक बात दावे से कहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ सब एक होकर एक ही बात बोल रहा है कि 17 नवंबर को कांग्रेस की सरकार बना के दिखाएंगे। एक होके बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब मैं अभी जाऊंगा जेपी जी के पास जाऊंगा। जेपी जी देखिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई सब एक होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आप लोग इस तरह का तंज क्यों कस रहे हैं? आप लोग क्यों इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम सब एकजुट हैं। और रही बात कमलनाथ दिग्विजय की, उनके बीच में ऐसी खास दोस्ती है इतने लंबे सालों से, तो इस तरह से हंसी मजाक कर सकते हैं वो? देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र ने अभी बहुत अच्छा भाषण दिया, वो भाषण बहुत अच्छा है, परंतु अगर उनके गहरे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और बहुत दोस्ती है तो वो घर पे जाके निभाएं। सार्वजनिक रूप से जो वीडियो आया, इसको कोई भारतीय जनता पार्टी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही है। जो मीडिया ने दिखाया और जो घटना घटित हुई है कि वहां पर कमलनाथ जी के सामने बड़ी तादाद में लोग गए, उन्होंने विरोध किया और कमलनाथ जी ने उनको ये बोला कि कपड़े फाड़ना है तो जाके दिग्विजय सिंह जी के फाड़िए और राज्यवर्धन जी के फाड़िए। ये उनके शब्द जयवर्धन सिंह जी, सुनिए सर, नाम अच्छे से लीजिए हमारे नेताओं का। जयवर्धन सिंह जी नाम है, सुनाई दे रहा है आपको? सुना है मैंने आपकी बात को बहुत शांति से नहीं, नाम गलत ले रहे हैं आप हमारे नेता का नाम गलत ले रहे हैं। जयवर्धन सिंह जी नाम है, मध्य प्रदेश के अगले बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम है जयवर्धन सिंह जी। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने पहले भी देखे थे और अभी भी देखे, क्योंकि वो टूटने वाले हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद किसके पास है, ये जन आशीर्वाद यात्रा से सिद्ध हो चुका है। और आपकी जो जन आक्रोश यात्रा निकली, जिसमें न जन था न आक्रोश था, केवल आपका आपस में आक्रोश था। और अभी भी जो घटनाएं आपके यहाँ घटित हो रही है नेताओं के साथ, और आपके नेताओं को ये कपड़े फाड़ने वाले विषय बोलना पड़ रहे हैं, और उसके बाद जब मीडियाओं में तकरार हो रही है और जब वो वायरल हो रही है मीडिया के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या फर्क है, और आपकी नीति और नीयत मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। एक बार तो आपके राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर पिछले चुनाव में 2018 में एक वादा किया था कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए, तो आपके ही विधायकों ने मुख्यमंत्री बदल दिया। इसको रूप में आरोप लगाए तो
मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हमने 2003 का कांग्रेस का शासनकाल और मध्य प्रदेश भी देखा है, जो मिस्टर भट्टा डाल के हाथ में था, और हमने माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा है। एक विकसित ठीक है, मुझे लगता है फिर हम चुनावी मोड में चलेंगे, हालांकि अभी चुनावी मोड में सारे नेता, लेकिन फिलहाल मुद्दे पे वापस आते हैं हम। ठीक है राहुल जी, देखिए आप लोग ने बीजेपी को मौका तो दे दिया, इतने जब दो बड़े नेता, जैसे कि क्या जेपी मूलचंदानी जी भी कह रहे थे, भाई अगर दोस्ती है तो मुझे लगता है इस तरह के सार्वजनिक तौर पर जब सामने आती तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहे हैं, क्या जिस तरह से टिकट बंटवारा हो रहा है, क्या उस टिकट बंटवारे में सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ की चल रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, और शायद कहीं कुछ नाराजगी तो नहीं दिग्विजय सिंह में। सर पहली बात तो ना कमलनाथ जी टिकट फाइनल कर रहे हैं, ना दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, ना कोई और कर रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, परंपरा है, हम लोकतंत्र की परंपरा के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने। हमारे यहाँ पे टिकट स्क्रीनिंग कमेटी बाकायदा बैठी है, जिसके अध्यक्ष भगवत जितेंद्र सिंह जी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी, और जो इसके मेंबर है, ये बैठ के बाकायदा सर्वे के अकॉर्डिंग टिकट फाइनल कर रहे हैं। तो टिकट तो कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने इतने अच्छे टिकट कभी नहीं करे, इतिहास में नहीं करे, जितने 2023 में करे, क्योंकि 2023 कांग्रेस की ऐतिहासिक सरकार बनाने जा रहा है, और 3 दिसंबर को कमलनाथ जी का राज्याभिषेक मध्य प्रदेश की जनता करने जा रही है। मुद्दा यहाँ पे आप जो दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है, फॉर्म में साइन जो होते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष को होते हैं, इसलिए अगर मैं बताइए किसके होते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र इसलिए कुर्ता फाड़ जो राजनीति जो वहां पर जो चल रही थी आपस में, ठीक है आप कह रहे हैं ऐसी मजाक था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं टिकट, क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें कमलनाथ की बिल्कुल नहीं चल रही है, दिग्विजय सिंह की बिल्कुल नहीं चल रही, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, सब केंद्र तय कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? सर चलने चलाने की बात ही नहीं है ना, टिकट में मेरी भी चल रही है और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की चल रही है, क्योंकि सर्वे में पूछा गया, जिसका नाम सर्वे में आएगा उन 230 लोगों को हम प्रत्याशी बनाएंगे। हमारी पार्टी ने पिछले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका टिकट नहीं करा, गोटे का कई बड़े बड़े लोगों का नहीं करा। अभी जिसका सर्वे में नाम आएगा, अगर वो भाजपा को हरा सकता है तो उसको टिकट दिया जाएगा। चलना चलाना, नेता का मोह, ये सब नहीं चल रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज, सर मुझे जवाब देने दीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज, जनता की आवाज सुनकर कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी टिकट से करी। रही बात आपने नकुलनाथ जी की करी, तो नकुलनाथ जी की बात पर भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है। छिंदवाड़ा वो शहर है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां लोकसभा का सांसद भाजपा हार गई, महापौर हार गई, जिला पंचायत अध्यक्ष हार गई और सारे विधायक हार गई। तो वो उस क्षेत्र के सांसद हैं और हमारे मध्य प्रदेश में इकलौते सांसद हैं, तो उनको उनकी चॉइस बताने का अधिकार है। उन्होंने अपनी चॉइस बताई और टिकट तो स्क्रीनिंग कमेटी ही फाइनल करेगी, वो घोषणा करेंगे। तो एक नए आज की तारीख में नए प्रयोग किए जाते हैं, ये सिर्फ उन प्रयोगों में से एक है। और दूसरी बात, छिंदवाड़ा में इसलिए करना जरूरी था क्योंकि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री हनुमान जी के अनंत भक्त माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से ही आते हैं, वहीं से भी विधानसभा लड़ेंगे और वहीं से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आके भोपाल की राजगद्दी पे भी राजेगा। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव हार रहे हैं, प्रहलाद पटेल हार रहे हैं, केदारनाथ शुक्ला ने कल भाजपा छोड़ दी जहां से इन्हें रीति पाठक को टिकट दिया था, गणेश सिंह चुनाव हार रहे हैं। भाजपा का सुपड़ा इतनी बुरी तरह साफ हो रहा है जैसे 2003 में सत्य को स्वीकारते हुए कहता हूं कांग्रेस पार्टी हारी थी, उस तरह से 2023 इतिहास बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरे प्रदेश से साफ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के और भी जो लोग हैं, मेरी एक सलाह है मूलचंदानी जी, अभी भी अगर लग रहा है तो सत्य के साथ आओ, धर्म के साथ आ जाओ, कांग्रेस को वोट दो और कांग्रेस की सरकार में बनाकर मध्य प्रदेश में राम राज्य लाओ। ठीक है, अभी इस तरह की चुनावी बातें होंगी, लेकिन जैसे आपने चॉइस की बात की, मैं वही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मेरी भी चल रही है, आपने खुद कहा कि मेरे, हाँ बिल्कुल, मैं वही, बिल्कुल, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, राहुल जी आपसे वही कह रहा हूं, मतलब जो जितना बड़ा नेता उसकी उतनी ज्यादा चल रही है, ये तो आप मानते हैं, ठीक है ना। और आप ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कमलनाथ को अगला मुख्यमंत्री बताया, आपने अभी भी कह रहे हैं, जनता भी बता, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो जितना बड़ा नेता होगा उसकी चलेगी नहीं चलेगी कि किसको टिकट देना कि देना है। तो वही कह रहा हूं, क्या यहां पर दो बड़े नेताओं के बीच में एक शीत युद्ध शुरू हो गया है कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी भी खबर थी, आप लोग के कुछ बड़े बड़े नेता वो नाराज थे क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उनसे नहीं पूछा गया है टिकट देते समय। पहली बात तो माननीय दिग्विजय सिंह जी शिव जी है, वो विष पीना जानते हैं और अपने लोगों को सिर्फ देना जानते हैं, भोले हैं हमारी नजर में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए वो ऐसे हैं, कुर्ता फाड़ना, कपड़े फाड़ना तो छोटी बात है। मैं दिग्विजय सिंह जी को अपना अभिभावक मानता हूं और मैं उनसे वो प्रेम करता हूं। जब एक छोटा बच्चा, जब मैं बच्चा रहा हूंगा तब मेरी मम्मी की गोद में मैं जिस तरह से लात भी मारता था या उन्हें काट लेता था या कुछ भी करता था तो हमारे परिवार को पीड़ा नहीं होती थी। एक मिनट, कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय दिग्विजय सिंह जी से अपने अभिभावक की तरह उसी तरह प्रेम करता है। अगर हमें अच्छा मिलेगा तो माननीय राय
राजा साहब, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम उन्हें इतनी चाहत से चाहते हैं, उनके एक आदेश पर कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हर तरह से संघर्ष करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है डरो मत। तो भाजपा के लोगों को कुछ तो काम धाम बचा नहीं है, विदाई समारोह है, बोरिया बिस्तर ये बांध चुके हैं। अब ये आके झूठे आरोप लगा रहे हैं माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो गठबंधन है, जो दोस्ती है, वो जय वीरू फिल्म की तरह है कि अगर छोले में जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र टॉस कराते हैं, उस टॉस में वो ये कहते हैं मतलब कि मेरा नाम आए ताकि पहले कुर्बानी मैं दूंगा। ये तो जय वीरू की वो जोड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आप क्या इसको मालूम दूसरे कहां स्तर में छोड़ के लेके जा आएगी। रहे हैं। आप कह रहे हैं पहले कुर्बानी मैं दूंगी, यहाँ पर तो ये चल रहा भैया, इनका कुर्ता फाड़ो इनका कुर्ता फाड़ो, एक पहली कुर्बानी वाली बात है। ठीक है, जेपी मूलचंदानी सर, जी, दो भाइयों का ठीक प्यार है, दो नहीं नहीं, नेताओं का आपने प्यार जो कहा, है, आपने जो कांग्रेस कहा के कि दो पहली कुर्बानी, लीजेंडों का तो मैंने प्यार कहा है, यहाँ पर ये मैं नहीं कहा जा सलाम रहा है कि करता हूं मेरा दोनों कुर्ता को, फाड़ो, प्रणाम करता हूं ये कहा बार-बार। जा रहा है कि उनका कुर्ता फाड़ो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, जेपी मूलचंदानी जी, आप लोग की पार्टी में वो प्यार नहीं दिख रहा क्योंकि इस तरह की बातचीत सामने नहीं आ CM कौन रही। होगा लेकिन ये ठीक है, बताना। ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले अगर देखें कुछ एक आध महीने पहले देखे बहुत सारे बीजेपी नेता बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए, लेकिन क्या अब आप हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में नाराज है टिकट मिलने के बाद उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको दो चीजें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा। जो व्यक्तिगत रूप से महत्वाकांक्षी होता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ना मानते हुए उसकी जो महत्वाकांक्षा उससे ऊपर उठ जाती है, तो वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ नेता उस बारे में सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर विकास की गंगा बहाने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, वो उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। ये भी हमारे सारे वरिष्ठ नेता क्लियर कर चुके हैं। राहुल जी अच्छा, अभी चुनाव बड़ी से बड़ी पहले बातें- क्यों, चुनाव से पहले उनकी अंतरात्मा क्यों जागती है? ये सब आपको 3 तारीख को देखने को मिल जाएंगे, जब 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का मतदान होगा और जब रिजल्ट हो जाएगा तो आपका एक भी नेता नहीं मिलेगा। और आपने धर्म की बात कही, आपकी पार्टी वही पार्टी है जिसने श्री राम जी को काल्पनिक बताया था। कोर्ट में आपके लोगों ने, वकीलों ने खड़े होकर हल्फनामा पेश किया था। झूठ बोलते, नवरात्रि में झूठ मत बोलो भैया, नवरात्रि चल रही है, माता रानी के दिन चल रहे हैं, झूठ मत बोलो, शर्म करो थोड़ी। जब आपने श्री राम अरे नवरात्रि में झूठ मत बोलो, हिंदू विरोधी हो, थोड़ी शर्म करो। चुनाव के समय आप धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और चुनाव हारने के बाद वो धर्म का चोला उतार लेते हैं। मेरी नजर में कांग्रेस के जो नेता है वो मौसमी नेता है, जो चुनाव के समय तो आ जाते हैं चोला जो ओढ़कर, और उसके बाद जब चुनाव हार जाते हैं तो घर की तरफ पलायन कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, नेता या बस कंप्लीट। लेकिन जेपी मूलचंदानी जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या चुनाव से पहले ही वो नेताओं की अंतरात्मा जागती है? आपको लगता है कि उनकी विचारधारा आप कांग्रेस में नहीं रहेगी, उनकी विचारधारा बीजेपी से शामिल होगी? जो कई लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अचानक से उनकी विचारधारा बदल गई, अचानक से वो बीजेपी के नेताओं से, बड़े नेताओं से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गए। विकास की गंगा से प्रभावित होकर अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। अगर भारतीय ये बहुत बढ़िया, मतलब कि 5 सालों से, पिछले सालों से प्रभावित नहीं हुए, चुनाव से पहले प्रभावित हो जाते। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है जनता सब समझती, जनता सब देखती। ठीक है, राहुल जी आपको जवाब देना चाहते वो भी दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए, जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा था आप लोग की तरफ से कि भाई कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हाँ, अब बीजेपी डूबती नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस के भी कुछ नेता बीजेपी में जा रहे हैं। तो जिस तरह से आप लोग उस वक्त कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है इसलिए बीजेपी के नेता हमारे इसमें आ रहे हैं, तो अब बीजेपी ये कहेगी भाई हमारी सरकार बन रही है इसलिए कांग्रेस के नेता छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, फिर इनकी बात का दूंगा। एक व्यक्ति इनको चुप करा लीजिए, बीच में बोलते हैं। ठीक है, जेपी जी सुन लेते हैं, नवरात्रि चल रही है, झूठ मत बोलो। मेरा इनसे एक अनुरोध है, पहली बात तो आपको मैं जवाब दे देता हूं कि कौन आया कांग्रेस के, एक दो जो छोटे मोटे लोग छोड़ के आए। आज एक सिद्धार्थ तिवारी आए जिसको 35 साल की उम्र में लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने दिया, जो 10 साल तक उनके दादाजी आप कह रहे हैं लोकसभा का टिकट जिसको दिया वो छोटा नेता है। मैं बता रहा हूं ना पूरी बात, जिसकी आइडियोलॉजी कांग्रेस थी, जिनके दादाजी को व्हाइट टाइगर कहा जाता था, अगर वो भाजपा के प्रलोभन में और हार के डर से आज मैदान छोड़ के भाग गया, तो ऐसे लोग क्या बात मारो। अभी कुछ देर पहले अभय मिश्रा जो पूर्व विधायक हैं विंध्य में, उनने इस्तीफा दे दिया, नारायण त्रिपाठी जी ने दे दिया। तो भाजपा से तो लोगों का मोह भंग हो चुका है और 20 से 25 विधायक बहुत जल्दी पुनः कांग्रेस में आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। कौन से विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे या बीजेपी के विधायक कांग्रेस में? भाजपा के कई विधायक आएंगे, आपको पता लगते रहेगा। चुनाव के बाद कोई मुद्दा नहीं, सब कांग्रेस ज्वाइन करना, रिजल्ट के बाद आम जनता कांग्रेस की राहुल जी
रिजल्ट के बाद या चुनाव से पहले, मतदान से पहले? अभी दशहरे तक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। कई लोग भाजपा के कांग्रेस में आने वाले हैं, पूरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। दूसरी बात, हमारे प्रवक्ता जी लेकिन ये बड़ी बात बोली, मैं इसका जवाब लेता हूँ। जेपी मूलचंदानी, नहीं, मैं इनका जवाब हाँ ठीक है, आप दे दीजिए। लेकिन इनने जो हिंदुत्व पर बात करी थी, मैं पहली बात तो कहता हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और मैं कांग्रेस को वोट इस बार इसलिए दूंगा, या मेरे घर वाले या मध्य प्रदेश की जनता इसलिए देगी कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि 101 फीट की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा देश में बनवाने वाले हनुमान जी के अनंत भक्त माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये हिंदुओं की बात करते हैं। श्री राम मंदिर का दरवाजा राजीव गांधी जी ने खोला, वह पूजन राजीव गांधी जी ने शुरू कराया। ठीक है, मुझे लगता है नहीं, ठीक है, पर रामायण जी हमारे नेता मुझे लगता है फिर इसमें फिर बहस हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 30 सेकंड जवाब देने दीजिए। दूसरी बात, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 30 सितंबर 2017 को नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा 3,500 किलोमीटर की करी, जिसका हर व्यक्ति ने स्वागत करा। तो हमारा हिंदू, लेकिन देखिए, मैं आपकी सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नहीं, आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया था। ठीक है, नहीं, आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया था। ठीक है, जेपी मूलचंदानी जी, बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। पार्टी के 1 मिनट सर, श्री राम मंदिर पे एफिड भाजपा ने 2 महीने पहले नहीं, ठीक है, बहुत सारे बयान है उस तरफ। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ठीक है, आप लोग जब चुनावी आप लोग सफाई कर उस पर कह सकते। ठीक है, लेकिन जेपी मूलचंदानी जी, बहुत सारे नेता आपके, बहुत सारे विधायक कांग्रेस में आने वाले हैं। हालांकि राहुल जी ने नहीं बताया रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के पहले या मतदान से पहले। 3 तक जो उन्होंने पाप करे थे मध्य प्रदेश की सरकार के, आप क्या पूछ रहे हैं? जेपी मूलचंदानी जी, बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठा, आरोप लगा, यहाँ पे कह रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं कि बहुत सारे विधायक है जो बीजेपी के, जो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कब आएंगे राहुल जी ने नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं 20 से 25 विधायक आपकी कांग्रेस में जाने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की नैया पूर्ण रूप से डूब चुकी है। मैं जहाज नहीं बोलूंगा, नैया बोलूंगा, क्योंकि अब जो इनकी पोजीशन है वो केवल एक नैया जैसी है। पहले जहाज हुआ करता था, अब नैया रह गई, वो भी डूब गई है। वो डूबती हुई नैया में लोग भाग रहे हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये केवल मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बना हुआ है, और आने वाली 17 तारीख बता देगी कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये केवल 2 के अंक तक समेट के रह जाएंगे। इस बार मध्य प्रदेश से इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम 2/3 बहुमत के आगे तक जीत हासिल करेंगे। और इन्होंने बात करी दिग्विजय सिंह जी के परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा पर 2003 तक जो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ पाप किया है। अरे पापी हो गए तुम और तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान। थोड़ा जबान अच्छे से बात करी डिबेट में। सुनिए, पापी होगी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के सारे नेता। नर्मदा मैया की तो इज्जत कर लो, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हिंदू विरोधी बातें मत करो यहाँ बैठ के। तुमसे बड़े हिंदू हैं हम लोग, आरएसएस और भाजपा वालों से बड़ा हिंदू व्रत है मेरा नवरात्रि का। थोड़ा कम झूठ बोलो। और दिग्विजय सिंह जी के पैरों की धूल नहीं है भाजपा के लोग। माननीय दिग्विजय सिंह जी से बड़े हिंदू नहीं हो। उनके राघोगढ़ के किले में कितनी जोत जलती पता है आपको? कभी आइए राघोगढ़ और किले में दर्शन करिए, उनसे बड़ा सनातनी धरती पर कोई नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं के एक आदर्श पुरुष हैं, हिंदुत्व को मानते हैं। प्रतिदिन वो पूजन करने के बाद भोजन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ वो रोज करते हैं, एकादशी का व्रत दिग्विजय सिंह जी रखते हैं। आप दिग्विजय सिंह जी के बारे में चलिए मुझे लगता है कि ये चुनावी बयानबाजी और पलटबाजी ये चलती रहेगी, लेकिन समय हमारा समाप्त हो गया। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, जेपी मूलचंदानी जी, राहुल सिंह राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये गहमा-गहमी चलती रहेगी। जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जाएंगे, जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, उनकी तरफ से बड़े बड़े बयानबाजी शुरू हो जाएंगे और बड़े बड़े बयान देखने को मिलेंगे। लेकिन 17 दिसंबर को जनता जब वोट डालने जाएगी, 17 नवंबर को, 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, देखना होगा कि बयानबाजी किसके हक में जाती है और किसको फायदा होता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।